भोपाल में ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने शहर के बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बीसी जैन के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। टीम ने सुबह 6 बजे अरेरा कॉलोनी में स्थित उनके ठिकाने पर कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक बीसी जैन के खिलाफ बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग करने और काले धन को सफेद करने की शिकायतें मिली थी। बहराइच के नानपारा कोतवाली में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। ये विवाद इतना बड़ा कि दोनों के बीच मारपीट हो गई और इस बीच वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह मामले को शांत कराया और गांव के प्रधान के यहां पंचायत में दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते की बात कही। लेकिन इस बीच एक पक्ष की युवक की तबीयत खराब होने लगी। इसे देखते हुए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तराखंड के खटीमा में एक ब्रिटिशकालीन पुल क्षतिग्रस्त होने से दुर्घटना का खतरा पैदा हो गया। चनकैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत शारदा नहर पर बने इस पुल पर कई जगह दरारें पड़ चुकी हैं। इसके बाद भी पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही जारी है। यदि यह पुल और ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ तो दुर्घटना होने की आशंका है। वही पुल बंद होने की स्थिति में भारत नेपाल सीमा पर पड़ने वाले मेलाघाट क्षेत्र के लोग परेशान हो। टीकमगढ़ जिले के जतारा नगर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन हुआ। प्रांतीय अध्यक्ष अशोक सिंह के निर्देश से ये कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रदेश प्रमुख सचिव राम रतन दीक्षित ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में नगर निरीक्षक अरविंद सिंह दांगी ने इस कार्यक्रम की उपयोगिता बताई। मसूरी में गनहिल के बीच पहाड़ी पर 5 लोग फंस गए। सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, फायर सर्विस और डॉक्टरों की टीम वहां पहुंची और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों ने रोपवे के तार के सहारे पहाड़ी के बीचों बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू सुरक्षित रूप से किया। वहीं एक व्यक्ति इस बीच बेहोश हो गया। रुड़की में निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर गिरने के मामले में जांच शुरू हो गई है। 3 सदस्यीय जांच समिति ने पुल का निरीक्षण कर स्ट्रक्चर गिरने की जांच की। बता दें कि रुड़की में रेलवे ब्रिज के पास निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर कुछ समय पहले ही भरभरा कर ढह गया। इस पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी कर रहा था। पुल का स्ट्रक्चर गिरने की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ धक्का मुक्की का हरिद्वार में संतों ने कड़ा विरोध किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री मिलनसार व्यक्ति हैं, उनका स्वभाव सभी के लिए समान है। इस तरह से अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री के साथ लोगों ने धक्का मुक्की की, उसकी वे निंदा करते उन्होंने कहा कि ये दुर्घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके प्रति वो संवेदना रखते हैं। भोपाल में सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने एक दूसरे से मिलकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। इस मौके पर सभी ने गाने गाकर आयोजन का लुत्फ उठाया। पूर्व विधानसभा सेक्रेटरी ने बताया कि रिटायर होने के बाद सभी लोग गेट तोड़कर गेट टुगेदर करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों का एक ग्रुप है और उस ग्रुप में सारे मेंबर और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कर्मचारी हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा हादसे के बाद राज्य स्थापना दिवस को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का फैसला लिया है। साथ ही रंगारंग कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं। सरकार के जरिए पहले ब्लैंक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, लेकिन अब इन सब पर कोई काम हो नहीं रहा। हरदोई जिले के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा रोशनपुरा के पास बिल्होर कटरा स्टेट हाईवे पर हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक रोशनपुर गांव के पास सामने से आ रहे डीसीएम के कारण टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इंदौर से आगामी 16 दिसंबर को दक्षिण दर्शन यात्रा की शुरुआत हो रही है। दरअसल दक्षिण के सभी प्रमुख दर्शनीय स्थलों के लिए रेलवे भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाने जा रहा है। ये यात्रा 3 श्रेणियों में यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगी, जिसमें प्रथम श्रेणी स्लीपर क्लास की होगी, जिसमें 18,000 रुपए प्रति व्यक्ति के मान से ये पूरी यात्रा करवाई जाएगी, जिसमें थर्ड एसी श्रेणी के लिए 29,500 और सेकेंड एसी श्रेणी के लिए 39,000 प्रस्तावित है। वहीं इंदौर की सेंट्रल जेल परिसर में जेल बंदियों के जीवन में सुधार हो सके, इसी उद्देश्य से गौतम बुद्ध के उपदेशों पर आधारित प्रवचन का आयोजन किया गया। इसमें सभी बंदियों ने इसे ध्यानपूर्वक सुना। बता दें कि मध्य प्रदेश की जेलों में लगातार बंदियों के जीवन में सुधार हो, इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रवचन के दौरान जेल अधीक्षक अलका सोनकर भी मौजूद रही। भिंड जिले की मेगांव जनपद पंचायत इन दिनों भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है, जहां कागजों में सीसी रोड का निर्माण कर लाखों रुपए सरपंच और सचिव ने डकार लिए। मामला मेगांव जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत टीकरी का, जहां पूर्व सरपंच सचिव रामधुन की मिलीभगत से ग्राम पंचायत में कई लाखों का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें सीसी रोड बिना बने ही 24,25,500 रुपए निकाले। हर साल की तरह इस साल भी गंगोत्री में 1,000 लीटर
1100 लीटर गंगाजल का कलश पशुपतिनाथ के लिए रवाना हुआ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने हरिद्वार निरंजनी अखाड़ा के कई संतों के साथ इस कलश को रवाना किया। इस मौके पर गंगोत्री के रावल भी मौजूद रहे। बता दें कि गंगाजल पूरे साल पशुपतिनाथ के जलाभिषेक में इस्तेमाल किया जाता है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी वर्ल्ड क्लाइमेट पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सांसद लालवानी तुर्की के इस्तांबुल में होने वाले इस विश्व स्तरीय आयोजन में भारत के प्रयासों की जानकारी देंगे। ये वर्ल्ड क्लाइमेट पार्लियामेंट जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में काम करने वाली एक विश्वव्यापी संस्था है और यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर ये काम करती है, जिसके लिए तुर्की में 8, 9 और 10 नवंबर को आयोजन होंगे। वहीं भोपाल की कुल 243 लोकेशंस में प्रॉपर्टी के रेट 5 से 200% तक बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल होल्ड पर चला गया है। केंद्रीय मूल्यांकन कमेटी की मीटिंग से पहले भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद क्रेडाई सदस्यों की वित्त मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। सांसद ने वित्त मंत्री देवड़ा को जमीनों के बड़े उठाव को लेकर लिखित शिकायत की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान आया है। उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि कोई छेड़े तो छोड़ेंगे नहीं। सीएम ने कहा कि हमने कभी किसी को डराया नहीं, हमें कोई डराया तो ये भी मंजूर नहीं। दरअसल मंगलवार को सीएम डॉक्टर यादव इंदौर पहुंचे, जहां विधायक गोलू शुक्ला के विधानसभा क्षेत्र 3 के दीपावली मिलन समारोह में उन्होंने शिरकत की। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए स्वामी अनिलानंद महाराज को अखिल भारतीय संघ समिति का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। राधे राधे बाबा ने सीएम यादव से साधु संतों को विशेष स्थान दिए जाने की भी मांग की। साथ ही सनातन धर्म के प्रति गलत बात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। मध्य प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद पटेल, जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह, वन मंत्री रामनिवास रावत उपाध्यक्ष बनाए गए। एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन पदेन सदस्य सचिव होंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रतनपुर में चर्च उद्घाटन को लेकर बवाल हो गया। हिंदूवादी संगठनों ने चर्च स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उद्घाटन में कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव और बिशप डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सुषमा कुमार चीफ गेस्ट थे। हालांकि बवाल के बीच कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। मामले में बीजेपी नेता प्रबल प्रताप ने स्थानीय विधायक पर शहर देने का आरोप लगाया। यूपी के हरदोई में चलती ट्रेन में टीटीई और पुलिसकर्मी के बीच में नोकझोंक हो गई। नोकझोंक का एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो राजधानी एक्सप्रेस का बताया जा रहा है। ट्रेन के एसी चेयर कार वाले डब्बे में एक पुलिसकर्मी बिना टिकट के यात्रा कर रहा था। जब ट्रेन में टीटीई ने पुलिसकर्मी से टिकट मांगा तो टिकट नहीं दिया। टीटीई ने पुलिसकर्मी को टिकट न होने पर सीट खाली करने के लिए किया, जिस पर बहस हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में राज्य के स्पेशल स्टेटस यानी 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। हालांकि बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया और प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ दी। बीजेपी का आरोप था कि स्पीकर ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और खुद ही प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। इसके बाद विधायकों ने बेंच पर चढ़कर हंगामा किया। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। रायपुर में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरदेव जंगल में पेड़ों की कटाई को तत्काल रोका जाना चाहिए। साथ ही खनन की सारी प्रक्रियाओं को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट में सामने आया है कि ग्राम सभा के फर्जी दस्तावेज पेश कर परसा कोल ब्लॉक को वन स्वीकृत मिली। अयोध्या के बाबा बाजार थाने के पास एक सनसनीखेज वारदात हुई, जहां निर्माणाधीन थाना बिल्डिंग में मजदूरी कर रही एक नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। महिला की खून से लथपथ लाश थाना परिसर के बगल में एक टीन शेड में पाई गई। हैरत की बात तो यह है कि थाना परिसर के बगल में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। राज्य के लोग और अधिकारी उत्तराखंड से यहां आते रहते हैं। अभी उत्तराखंड सदन की क्षमता बहुत कम है और इसी को ध्यान में रखते हुए नया निवास बनाया गया है। उत्तराखंड निवास में 50 से अधिक कमरे हैं। बहराइच के करतनिया सेंचुरी में 2 शावकों के साथ बाघिन की चहलकदमी की तस्वीरें सामने आई। ग्रामीण क्षेत्र में शावकों को बाघिन के साथ देखा गया। करतनिया सेंचुरी का सीजन शुरू हो चुका है। प्रदेश सहित देश और विभिन्न देशों से लोग आते हैं करतनिया सेंचुरी का दीदार करने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के रिहायशी इलाके में बाघिन के शावक के संग चहलकदमी करती है।
भरतपुर के मथुरा घाट क्षेत्र के कृष्णनगर में उधारी के पैसे मांगने पर कौटिन्य क्लासेस के कोचिंग संचालक ने दुकानदार के साथ मारपीट कर दी। दुकानदार कई महीनों से उधारी के पैसे मांग रहा था, लेकिन 5 नवंबर की रात को जब दुकानदार ने फिर से पैसे मांगे तो कोचिंग संचालक गुंडों के साथ वहां पहुंचा और उसके साथ मारपीट की। इस घटना के बाद मथुरा गेट पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बिलासपुर में क्रांतिनगर स्थित एक मकान में जुआ खेलते जुआरी पकड़ाए हैं। एसीसीयू और तारबहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जुआरियों से कुल 3,45,000 रुपए नकद जब्त किए गए और सभी जुआरियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ अलग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अवैध रेत उत्खनन के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीर माना। हरपा नदी में हो रहे अवैध उत्खनन पर कड़ी नाराजगी जाहिर की गई। रेत के अवैध उत्खनन को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डबल बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे होगा जब उसकी इस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के चलते हर सड़क पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं। सभी वाहनों की चेकिंग शुरू हो गई है। मलकापुर के एक आड़त व्यापारी कल्याण ट्रेडर्स के प्रशांत अग्रवाल को 4 लाख रुपए नकद लेकर बाजार समिति में जाते वक्त चेक पोस्ट पर रोका गया। बुल्ढाना जिले के मलकापुर की बाजार समिति जो कई महीनों से बिना सभापति के चल रही है, यहाँ के आड़त व्यापारी प्रशांत अग्रवाल के पास से नकद 4 लाख रुपए मिले, जिसे जब्त कर लिया गया। छतरपुर जिले की सबसे बड़ी क्रेशर मंडी प्रकाश बम्होरी थाना क्षेत्र के पत्थर खदान में सुरक्षा के कोई इंतजाम न होने के कारण सालों से ये खुला पड़ा है, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होने से यह और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। एक 16 साल के युवक की इसमें डूबकर मौत हो गई। आए दिन आसपास के बच्चे और किसान अपने खेत की ओर जाने के दौरान यहां से गुजरते हैं और फिसलकर खदान में गिर जाते हैं। लोगों के साथ साथ मवेशियों भी जाते हैं। दंतेवाड़ा में ओमजी चौधरी का चयन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में हो गया है। अपने तीसरे प्रयास में ओमजी चौधरी ने ये सफलता हासिल की। ओमजी दक्षिण बस्तर से पहले युवा है जिनका चयन एनडीए में हुआ। राज्योत्सव मंच से कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और बस्तर सांसद महेश कश्यप ने ओमजी की उपलब्धि पर उन्हें सम्मानित करते हुए 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी। राजधानी दिल्ली में बीती 4 तारीख को दोहरे गोलीकांड के मामले में पहले गोलीकांड नागलोई इलाके में एक व्यापारी की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। वही दूसरी वारदात बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर थाना अंतर्गत बूढ़पुर गांव में हुई। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर कई राउंड फायर किए गए। अब पुलिस ने इस मामले में योगेश उर्फ टुंडा मोंटी और उसके सहयोगी रामनिवास को गिरफ्तार किया। गोंडा में मनकापुर में बाइक सवार को बचाने की कोशिश में हादसा हो गया। खड़ी गाड़ी से पुलिस की गाड़ी टकरा गई। पुलिस की गाड़ी की टक्कर से आरपीएफ की बुलेरो खाई में पलट गई। इस हादसे में आरपीएफ इंस्पेक्टर बाल बाल बचे। गाड़ी में बाकी लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई। जांजगीर की नेला उपथाना की पुलिस ने ब्लेड से हमला और चेंज की लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा। आरोपी विवेक सूर्यवंशी जांजगीर की पुरानी बस्ती का रहने वाला है। यह आरोपी जीतेश सूर्यवंशी नेला के भाटापारा का रहने वाला है। इधर घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी फरार है। इसकी तलाश पुलिस कर रही है। खातेगांव में ग्राम सन्नोद में बिजली आपूर्ति न मिलने से गांव के किसान परेशान हो रहे हैं। सभी जगह से निराश होने के बाद गांव के लोगों ने अब आंदोलन करने की चेतावनी दी। सन्नोद के किसानों को बीते 15 दिनों से सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली सप्लाई नहीं की जा रही। किसानों ने मामले की अब एसडीएम से शिकायत की है। ग्रिड बहुत दूर होने के कारण बार बार मेन लाइन टूट जाती है और इस तरह के हालात बनते हैं। एससीएल गेवरा द्वारा अर्जित ग्राम अमगांव के दर्रा खांचा के लोगों ने कोयला उत्खनन के लिए गांव के नजदीक किए जा रहे हेवी ब्लास्टिंग को बंद करने की मांग की है। लोगों ने बुधवार को खदान के किनारे खड़े होकर प्रदर्शन भी किया और ब्लास्टिंग बंद नहीं होने पर खदान बंद करने की चेतावनी भी दी। ब्लास्टिंग के कारण लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। राजधानी लखनऊ में छठ पर्व की धूम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने छठ घाट पर पहुंचकर दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। साथ ही छठ महापर्व की तैयारियों का खुद जायजा भी लिया। लोक गायिका शारदा सिन्हा ने अपने जीवन काल के दौरान छठ पर्व के कई मधुर गीत गाए थे, जिनके निधन के बाद आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे। सागर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में डिप्टी सीएम और प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जिला योजना समिति की बैठक की। सभी अधिकारियों के साथ में ये भी बताया कि सभी पात्र लोगों के लिए योजनाओं का लाभ दिया जाए, कहीं भी किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, जिले में सड़कों को लेकर समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्यों सहित अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गई।
चित्रकूट में परिक्रमा मार्ग में जमकर लात घूसे चल गए और यहां तक डंडे भी चल गए। तीर्थयात्रियों और स्थानीय दुकानदारों के बीच में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का कुछ लोगों ने वीडियो भी बना लिया। बताया जा रहा है कि बंदरों को केला चना खिलाने को लेकर विवाद हुआ था। परिक्रमा मार्ग कामतन मोहल्ले की घटना ये बताई जा रही है, जो चित्रकूट थाना ही क्षेत्र में आता है। सीतापुर में भारत पेट्रोल पंप के कर्मचारी सुनील कुमार पर जानलेवा हमला हुआ। दबंगों ने कर्मचारी के रुपए छीनकर फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फुटेज को तलाश रही है। कर्मचारियों ने दबंगों के खिलाफ अब मचरेटा थाने में शिकायत की है। पुलिस ने प्रार्थना पत्र लेने के बाद तीनों युवाओं को गिरफ्तार कर कार्रवाई की। सीतापुर के प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। परिवार वालों ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। सीतापुर के छत्रपति शाहू जी महाराज अस्पताल में मरीज की इलाज के दौरान जान चली गई। परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाया कि पैसे पूरे न देने के चलते गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। जिला सुकमा क्षेत्र अंतर्गत नक्सल संगठन में सक्रिय 1 लाख के इनामी महिला नक्सली के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। आत्मसमर्पित महिला नक्सली थाना गोलापल्ली, मरईगुंडा, कस्टाराम और चिंता गुफा क्षेत्र के नक्सल गतिविधियों में शामिल रही है। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सलवाद उन्मूलन और पुनर्वास नीति और नियत नीलानार योजना से प्रभावित होकर महिला ने आत्मसमर्पण किया। उन्नाव के बांगरमऊ में संडीला रोड पर मामूली विवाद में घर के सामने रहने वाले युवक ने बुजुर्ग की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। मौत की खबर मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंचे सीओ और पुलिस की टीम ने जांच शुरू की है। उन्नाव एसएसपी ने भी मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर उन्नाव से, जहां दही थाना क्षेत्र अंतर्गत बरी गांव में खाने में नमक कम होने की मामूली सी बात को लेकर सरफिरे पति ने अपनी पत्नी को लात घूसों से पीट कर अधमरा कर दिया। बाद में अस्पताल में महिला की मौत हो गई। मृतक के मायके पक्ष के लोगों ने आरोपी पति के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र के अकोला से भाजपा सांसद अनूप धोत्रे की पत्नी को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के अकोला सांसद अनूप धोत्रे की पत्नी को उनके ही फर्म के कर्मचारी ने धमकाया। सांसद की पत्नी समीक्षा ग्वालियर में घाटगे उच्च शिक्षा समिति की पदाधिकारी है। इस सोसाइटी के अंतर्गत कई स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्था चलते हैं। इसी कंपनी के कर्मचारी ने लोन की रकम वापस मांगने पर मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया जो मोबाइल टावर में लगे उपकरणों को चुराता था। आरोपियों द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों की कुल 47 जगहों पर मोबाइल टावर में लगे उपकरणों को चोरी करना कबूला है। पुलिस ने गिरोह के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 72 घंटे से भटक रहे हाथी के बच्चे का रेस्क्यू हुआ। हाथी के बच्चे को कटनी जिले से रेस्क्यू किया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कटनी और उमरिया वन विभाग की टीम शामिल थी। 4 हाथियों के दल भी मौजूद रहा। बता दें कि हाथी के शावक को सुरक्षित ताला ले जाएगा, जहां से उसे विशेषज्ञों के हाथों में निगरानी में रखा जाएगा। हापुड़ जनपद की ब्रजनाथपुर और सिंभावली शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू हो गया। सिंभावली गन्ना मिल के सीईओ एनएस मिश्रा, सीजीएम करण सिंह और जीएम विश्वास राज ने पुलिंग चेन में गन्ना डालकर शुगर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ किया। सत्र के शुरू होने से क्षेत्र के किसानों ने अपना गन्ना शुगर मिल में डालना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में टूरिज्म विभाग के स्काई डाइविंग फेस्टिवल के आयोजन को लेकर पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग के पीएस शिवशेखर शुक्ला भी मौजूद रहे। बता दें, स्काई डाइविंग फेस्टिवल 24-25 का आयोजन किया जा रहा है। 9 नवंबर से 9 फरवरी तक स्काई डाइविंग चलेगा। उज्जैन के दताना एयर स्ट्रिप पर आयोजन होगा। उज्जैन में 3 महीने स्काई डाइविंग का कार्यक्रम चलेगा।